नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 6 राजनीतिक दल पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, चुनाव के समय अक्सर आपके टीवी चैनल्स में या आपके घर में इसके बारे में चर्चा होती रहती होगी कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे या इसको वोट देंगे, या इस पॉलिटिकल पार्टी ने, इस राजनीतिक दल ने क्या काम करे हैं, क्या कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। ऐसा आपके घर में आसपास ज़रूर डिस्कशन होती होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है, यानी एक ऐसा ग्रुप है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता यानी पावर हासिल करने के उद्देश्य से एक होते हैं। ठीक है, इसका बहुत उदाहरण हमारे पास है बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा या आम आदमी पार्टी। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं भारत में। राजनीतिक दलों के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे नेता आते हैं, फिर हमारे सक्रिय सदस्य आते हैं, फिर हमारे अनुयायी आते हैं। नेता यानी कि उस राजनीतिक दल का प्रधान कौन है। सक्रिय सदस्य, सक्रिय मतलब एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस दल में काम कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं अनुयायी। अनुयायी कहते हैं हम फॉलो करने वालों को। इसका एक सरल उदाहरण अगर मैं लूँ, इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में नेता हुए श्री नरेंद्र मोदी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, और सक्रिय सदस्यों में अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो पार्टी में विशेषकर सारे प्रमुख कार्य देखते हैं। और अनुयायी वो सारे लोग हो गए जो बीजेपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनाना या चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि देशों में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। दलीय प्रणाली कितने प्रकार की होती है। एक दलीय, द्विदलीय और तीसरा हमारा आती है बहुदलीय शासन प्रणाली। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इन प्रणालियों के बारे में समझते हैं। एक दलीय शासन प्रणाली, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर केवल एक दल का ही शासन होता है। ठीक है, उस दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। जैसे कि चीन, आपने चाइना में देखा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। यही दल सरकार बनाता है, चलाता है, इसी में से ही नेताओं का चुनाव होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है वो है द्विदलीय शासन प्रणाली। द्विदलीय शासन प्रणाली में 2 दलों का शासन होता है। सत्ता में 2 दलों के बीच में जो पावर होती है वो बटी हुई होती है या ट्रांसफर होती है। ऐसे 2 दलीय शासन प्रणाली वाले देशों में हम उदाहरण लेते हैं अमेरिका का, ब्रिटेन का। अब हम तीसरी शासन प्रणाली की बात करेंगे, जिसका नाम है बहुशासन प्रणाली, बहुदलीय शासन प्रणाली। बहुदलीय, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, बहुत सारे दलों वाली शासन प्रणाली। ठीक, इसका सबसे सरल पहले मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। भारत, आपने देखा है भारत विविधताओं वाला देश है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो ऐसे देश में किसी एक पार्टी का शासन संभव नहीं है। तो ऐसे में देश में सामंजस्य, साझेदारी बनाए रखने के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बहुदलीय शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जिसमें 2 या उससे अधिक दलों का शासन होता है। ये सारे दल सत्ता पाने की कोशिश में रहते हैं। इसमें सत्ता में आने के लिए ये दल या तो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और सत्ता में आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक नया शब्द हमारे सामने आया है, गठबंधन। गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन से ही, नाम से ही हम समझ रहे हैं, गठबंधन का मतलब है मिली जुली सरकार। ठीक है, जो बहुत सारे अलग अलग दलों से बनी हुई सरकार होती है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ध्यान से देखिए, गठबंधन सरकार एक मिलीजुली सरकार है
इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों का सहयोग से बनी होती है। अब इसमें कारण क्या होता है, क्या कारण है कि ये सब दल मिलते हैं? इसका कारण है जब कोई दल अपने बलबूते पर संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते तो वो अन्य दलों के साथ मिलकर एक मिलीजुली सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में 1967 में किसी भी राजनीतिक दल को देश में समर्थन नहीं मिला था, तो वहां पर गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो सबसे पहले गठबंधन सरकार का नाम तब देखने में आया था। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जो राजनीतिक दल हैं इनके क्या कार्य हैं, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।